सुर्खियों में। कार्यक्रम में प्रस्तुत है कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और आकाशवाणी संवाददाता नईम अख्तर। कोरोना वायरस कोविड-19 एक ऐसा नाम जिससे आज दुनिया का हर इंसान कमोबेश वाकिफ है, और ऐसा नाम भी जिसने अच्छे सकारात्मक सोच रखने वालों को नकारात्मकता की तरफ धकेल दिया है। और इस नकारात्मकता से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अछूते नहीं हैं। बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों के बारे में ये सोचा जाता है कि बच्चे क्यों, सारी जो जिम्मेदारी है, सारा जो तनाव है, सारी जो परेशानी है, वो तो बड़ों के कंधों पर है, बड़ों के सर पर है, तो ये तनाव तो उनके लिए हो सकता है, बच्चों के लिए क्यों। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया कहीं ना कहीं घरों में बंद होकर रह गई है, अपने दैनिक दिनचर्या से हट गई है। वहाँ बच्चे भी अपनी दिनचर्या से हट गए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, और इस वजह से तनाव में हैं, अवसाद में हैं। डॉक्टर नागपाल, जैसे कि बात कोविड-19 के हवाले से बच्चों की मनोदशा की बात चल रही है, बच्चों की जो मानसिकता है, मनोदशा है, मनोवृत्ति है, लॉकडाउन वाले दौर में, हालांकि अनलॉक होना शुरू हो गया है, लेकिन मोर और लेस बच्चों के लिए तो वो अभी भी लॉकडाउन में ही है। तो ऐसे में बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी मानसिकता, मनोदशा और मनोवृत्ति के बारे में? मेंटल हेल्थ का जो एक योगदान है, एक दर्जा है स्वास्थ्य शिक्षा में या ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने में, वो बहुत कम था और बहुत ज्यादा उसका जो एक दर्द है उसके साथ जुड़ा हुआ, खासकर बच्चों के लिए। तो वो अब धीरे धीरे, अब जब कोविड-19 का टाइम आया है, अब धीरे धीरे हमें ये एहसास हो रहा है कि कुछ बातें जो रोजाना की जिंदगी में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जैसे मूड स्विंग्स होते ही हैं सबके, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, उदासी, या कभी कभी एकदम से मन की दहशत हो जाना, जैसे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है और हम पहुंच नहीं पा रहे हैं टाइम से। ये तो हम बच्चों से भी सुनते हैं, बड़ों को भी होता है, बुजुर्गों को भी होता है। मोटी मोटी बात यह है कि जज्बा जो ह्यूमन नेचर में है हमारे, और जो हमारे विचार हैं, ये 24 घंटे की दिनचर्या में भी बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का इमोशन या 2-4 इमोशन मिलके, फर्ज करिए कि अगर जैसे उदासी है या एक तरीके की घबराहट है बच्चे की या किशोर अवस्था के बालक की, वो अगर लगातार कुछ दिनों तक चल रही है, वो निजी जिंदगी में दखल दे रही है, जैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, तब उसको हम एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो ये जानना पहले तो जरूरी है कि ऑप्टिमल एंग्जाइटी, ऑप्टिमल डिप्रेशन या ऑप्टिमल स्ट्रेस जो होता है, जो एक तनाव होता है, वो महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, ये उचित भी है और प्रोत्साहित करता है। कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस जिंदगी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक एनकरेजमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। नहीं तो इंसान टाइम से उठकर अपने दफ्तर ही नहीं जाएगा, नहीं तो स्कूल भी नहीं पहुंचेगा। और वो एक रेजिमेंटेड शेड्यूल और हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल हेल्थ बोलते हैं, उसको बैलेंस में रखने के लिए जरूरी है। अब आती है बात कोविड-19 की। कोविड-19 एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक दुर्घटना है पूरे विश्व के लिए। ये लंबा है, ये पैंडेमिक जो है पूरे विश्व भर में, देखिए महीनों तक, क्या अब तो बताया जा रहा है कि ये हमारे जिंदगी का निजी हिस्सा बनकर रह सकता है, और हमें कहीं ना कहीं इसके साथ रहना है। हमें जूझ के, आजमा के और अपने तौर तरीकों को बदलते हुए इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। ऐसा परिवर्तन जो एकदम अचानक आया, सडनली आया, अनएक्सपेक्टेडली आया, एक नादान, एक बचपन की मनोवृत्ति को क्या वो एकदम झटका नहीं दे सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बड़े जो हैं घर के, समझ लीजिए जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी वगैरह हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिंदगी देखी हुई है और कई उतार चढ़ाव भी देखे हुए हैं। लेकिन बचपन, यानी कि हम पहले बात करते हैं जो करीब 8-10 साल के बच्चे हैं, उस उम्र तक की बात करते हैं, वो एक अभी ब्रेन बन रहा है, इंसान का ब्रेन डेवलप हो रहा है, और उसको सडनली एक ऐसा झटका लगता है कि भाई सब कुछ बंद हो गया, कन्फाइनमेंट हो गया है जी, एकदम वहीं बाहर नहीं निकलना है, और सबके चेहरों में कहीं ना कहीं एक चिंता है, मम्मी पापा के चेहरों पे, बड़े भाई बहन पे। तो बच्चे के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा ये? अब ये माँ बाप का, घर के बुजुर्गों का या टीचर्स का या हम सबका, पूरी सोसाइटी का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम बच्चों को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में अपनी तरफ से मदद करें। तो शुरुआत अगर हम पेरेंट्स से करें तो क्या कहेंगे आपके, इस हालात से बच्चों को बाहर निकालने के लिए माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? ये मैं बताना चाहूंगा कि उत्तरदायित्व जो फैमिली का है, और यानी कि मेन मदर फादर का है, वो सबसे प्रथम है। पहचानिए अपने बच्चे के, अपने
चेहरे की रौनक को पहचानिए, चेहरे की दिक्कत को पहचानिए। वो बच्चा कहते हैं कि अपने शब्दों के बगैर अपने चेहरे से अपनी चिंता, अपनी दहशत, अपने मन की दिक्कत कहीं ना कहीं दिखाता है। और वही चीज क्या होता है कि बच्चे घर पर ही हैं और ये भी अब सुनने में तो आ ही रहा है कि शायद स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, कोई सवाल ही नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि तमाम जीवन जो है एक इंसान का और पूरे परिवार का घर में सीमित हो गया है। अब देखिए स्कूल घर में है, ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू होंगी, दोबारा आ जाएंगी। अब दफ्तर कई लोगों के घर पे ही हैं, काम भी घर से ही हो रहा है, या पापा थोड़ी देर के लिए जाते हैं, मम्मी थोड़ी देर के लिए अपना काम पे जाके वापस आ जाती हैं। और देखिए दादा दादी और बड़े नाना नानी कोई भी हो, अपने हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी घर पे हैं, उनके लिए भी एक नया जिंदगी है। तो बच्चे के लिए तो ये खेल का मैदान भी अब घर ही है। और हर कोई अगर एक ही जगह पे इकट्ठा है तो कब तक उससे सामना कर सकते हैं? कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है जगह। और देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा नायक जी कि इसमें ये होता है कि थोड़ा परिवर्तन, इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे से बाहर भागना, थोड़ा बहुत शैतानी करना, ये नटखट पड़ना तो हम सब ने भी किया है। और वो बच्चे के लिए वो मूवमेंट के लिए चलो वैसे ही मानते हैं कि एक आम घर में तो कितना भागेगा बच्चा, और वो उसकी जो अपनी एक खेल कूद की जिंदगी है, एक सपनों की जिंदगी है। बच्चा सपने में रहता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है कई बार। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं पहले, और उसमें सडनली एकदम उसको ग्राउंडेड हो गया है। वो जैसे कहते हैं ना कि हवाई जहाज नीचे आके खड़ा हो गया, वो कहीं नहीं जा सकता है। तो अब पतंग भी नहीं उड़ा सकता, वो हम पेपर के छोटे प्लेन भी बना के बाहर फेंकेगा तो पड़ोसी चिल्लाएंगे। तो ऐसा होता है कि आप बच्चों की नजर से अगर दुनिया देखेंगे ना, आपने ठीक कहा था कि मनोवृत्ति और मनोदिशा बच्चे की नजर से देखो। बिल्कुल। और हमें लगेगा कि हमने तो अपने बचपन में ये सब किया था और आज हम थोड़े से टफ हो गए, हम झेल लेंगे। हालांकि बहुत लोग बड़े भी नहीं झेल पा रहे हैं। बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि बहुत घरों में बहुत ज्यादा खबरें हैं इस तरह की कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है आजकल। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक स्ट्रेस जो कभी कभी आया और कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहा और चला गया। जैसे बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम है और आपके लिए जैसे हमारे लिए कोई ऐसे इंटरव्यू में जाना है या कोई जॉब में कोई सडनली काम आ गया। लेकिन ये देखिए ना कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, हो सकता है पूरा साल, जो ये स्ट्रेस एक बहुत लंबा है। मानसिक तनाव और मनोदिशा का प्रभाव एक बहुत लंबा है महामारी की वजह से, और हमारे जीवन को, जिंदगी को एक जगह पे बर्फ की तरह फ्रीज करके चला गया है। उसको हमें धीरे धीरे आजमा के अपनों के साथ एक तरीके की इमोशनल बॉन्डिंग पैदा करनी है। ये तो माँ बाप की आपने कही बॉन्डिंग वाली बात। अगर दादा दादी की बात करें या कुछ बच्चों की, तो नाना नानी भी साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका क्या इस तरह की भूमिका रहे कि ये बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो और बच्चे इस सिचुएशन में और ज्यादा ना फंसे? मैं समझता हूँ कि वृद्धावस्था यानी कि बुजुर्ग हमारे जो जीवन के साथी हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, जो छोटे छोटे टाइम पर हमारे भी छोटी उंगलियां पकड़ के हमें दौड़ना भागना सिखाते थे, हमें उनका आदर सम्मान खूब करना चाहिए। और वो उनके अंदर भी एक मन का बचपन है। मैं समझता हूँ जो लोग 60s, 70s, 80s में, यहाँ तक के मैंने देखे फैमिलीज में जो 90s में लोग हैं, अभी भी थोड़े तंदुरुस्त हैं, अच्छे हैं, और वो भी चाहते हैं कि बचपन में जो उनकी कहानियां थी कोई सुने और वो बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ खेलें। और यही तो मौका है। मैं समझता हूँ कि एक रीयूनियन है फैमिली का। पूरी फैमिली के पुराने अपने फोटोज निकाल के या कोई एल्बम निकाल के, कोई अब साथ साथ बैठे हुए इंडोर गेम्स हैं जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है, या फिर कोई म्यूजिक है, गाने गाना, चुटकुले सुनना, एक कैरेक्टर प्ले करना, रोल प्ले करना, ड्रामा करना। मैंने कई फैमिलीज में अब सुनने में आया और बातचीत होती रहती है कि ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। बकायदा वहाँ पे घर में बैठ के, वो तो 1-2 फैमिलीज हैं जहाँ पे वो तो भजन और कव्वाली भी गा रहे हैं बैठ के। अरे वाह! हमारी दादा दादी, हमारे नाना नानी हमें अपनी कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां हम आज तक याद रखते हैं, तो उससे एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती थी। वही अब दोहराना चाहिए शायद। बिल्कुल, आपके कहने पे मुझे वो जगजीत सिंह की गजल याद आ गई, वो कागज की वो बारिश का पानी, सुदर्शन फाखरी। देखिए ऐसी गजल सुनते ही हम बचपन में नहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही ये मौका है। मैं समझता हूँ बरसातें भी आने वाली हैं जुलाई में। हम अपने बुजुर्गों के साथ, मम्मी पापा के साथ, हम एक ऐसे ही एक चलती हुई बहुत सुंदर कश्ती का एक जीवन है, हम मिला के एक जज्बा क्यों ना पैदा करें। इससे क्या होगा नाइन जी के बच्चे जो हैं, विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, अपने आप की परिस्थिति को वो अपने जो घर के सदस्य हैं उनके सहारे से वो नेगेटिव नहीं फील करेंगे। मान के चलिए कि थोड़ा बहुत बच्चा अगर ज्यादा गुस्सा कर भी रहा है तो 1-2 बार उसकी बात मान ली जाए, क्या हर्ज है। हाँ भाई, वो बात अलग है कि माँ बाप को फिक्र होती है भाई आजकल मोबाइल फोन, टैबलेट और ये जो बच्चे वीडियो गेम्स वगैरह और पबजी वगैरह खेलने बैठ जाते हैं, बहुत देर तक उनके मन पे प्रभाव पड़ता है। हाँ, आप डिसिप्लिन जरूर रखिए। मैं तो कहता हूँ मनोचिकित्सा के अनुसार के अनुशासन जरूर होना चाहिए, लेकिन उस अनुशासन के बीच में पूरी आजादी दीजिए, जिसको कहते हैं ना कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि बहुत ज्यादा देर बच्चा रात रात तक बैठा ना रहे अपने कंप्यूटर गेम्स के साथ और इंटरनेट पे लगा रहे। स्क्रीन टाइम जो आजकल बहुत डिबेट उठ रही है, मैं समझता हूँ कि आप 1-2 घंटे से ज्यादा छोटे बच्चों के लिए और करीब 2-2.5
2.5-3 घंटे से ज्यादा बड़े बच्चों के लिए कोई सवाल ही नहीं है ऑनलाइन पे लगे रहना पूरा दिन। वो आपको डिसिप्लिन करना होगा और आप बच्चे को चाहते हैं कि वो अपने ऑनलाइन एंटरटेनमेंट से हटे और ज्यादा टाइम उस पर ना बिताए, क्योंकि बच्चे खाना पीना उठना बैठना नींद भी खो बैठते हैं। फिर आप उनको एंगेज करिए। एंगेज करने के तरीके हैं कि आप भी भाग लीजिए ना, पार्टिसिपेट करिए गेम्स में, विवाद में, बच्चे के जिंदगी में जो क्या क्या पढ़ाई चल रही है। मैं तो कहता हूँ कि पिताजी को और मम्मी को भी, आप लोग भी बैठ के साथ में बच्चों के साथ कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए, उनके साथ खेलिए और सब फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके आप लोग 2 टीम्स बनाइए और अंताक्षरी खेलिए। क्यों बच्चा टीवी की तरफ, कंप्यूटर की तरफ या फिर ऐसे टैबलेट या ऑनलाइन मीडियम की तरफ भागता है? क्योंकि उससे कनेक्टिविटी मिलती है। वही कनेक्टिविटी आप फैमिली में पैदा करिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अच्छा, अभी आपने एक चीज कही थी, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की या सिर्फ फैमिली की नहीं है, ये टीचर्स की भी इक्वली बनती है। टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? इस वक्त देश के जो हमारे टीचर्स हैं, मैं समझता हूँ वो एजुकेशन के वॉरियर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाखों टीचर्स हैं जो अपना व्यक्तिगत समय, अपना पारिवारिक समय, अपने बच्चों का समय, दूसरे बच्चों को, जो क्लास के बच्चे हैं उनको घरों घरों तक जो ऑनलाइन क्लासेस पहुंच रही हैं, टीचर्स मेहनत कर रही हैं। और छुट्टियों में अपने आने वाले समय में जुलाई में जो क्लासेस शुरू हो रही है उसके बारे में टीचर्स जो है वो अपना टाइम टेबल बना रही हैं और बहुत अच्छा मेहनत करेंगी। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि टीचर्स जब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे तो वो भी एक माता पिता का रोल अदा करती हैं। अध्यापक होता है, वो हमारा गुरु होता है, और वो जब हमसे 1-2 पीरियड या 3 पीरियड बात करेगा ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे स्कूल के पीरियड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसको मार्गदर्शक भी तो समझते हैं, रोल मॉडल है। बल्कि मुझे ये लगता है कि बच्चे टीचर्स को ज्यादा अहमियत देते हैं, पेरेंट्स से भी ज्यादा। आई एग्री विद यू। और आज तक हमारे चौथी के टीचर्स याद हैं और भले वो डिसिप्लिन करते थे हमें थोड़ी सख्ती से, लेकिन आज तक वो प्यार मोहब्बत उनकी आंखों का याद है हमें। लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये जमाना पहली बार आया है कि कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल चल के घर के अंदर आ गया है। कहते हैं कि स्कूल हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर आ गया है और हमें फिर उसी लिहाज से बदलना पड़ेगा, उसी तरीके से बदलना पड़ेगा, जिसको ब्लेंडेड एजुकेशन कहते हैं, कि थोड़ा ऑफलाइन घर पे जब हम लोग कोई एक्टिविटीज करें, कोई वर्कशीट्स पे, कोई ऐसे रोल प्लेस से करें, कोई क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करें जो टीचर्स हमें बताएंगी। और ऐसे ही टीचर जज्बाती रूप से, इमोशनली भी बच्चे से कनेक्ट होगा और उसकी मेंटल हेल्थ को वो हेल्प कर सकेगा। क्योंकि केवल हम ऑनलाइन सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो बच्चा उतना इजीली कनेक्ट नहीं करेगा ना। बच्चे को कुछ एक्टिविटीज दीजिए जिसमें मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर कोई और भी इन्वॉल्व हो सके। कहने का मतलब है कि टीचर्स बच्चों के इमोशंस को साथ साथ कनेक्ट करते हुए अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएं। ये छोटे छोटे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लास अगर शुरू होनी है ऐसे टाइम पे, तो एक प्रेयर है, एक गाना है, एक भजन है, या कोई भी एंटरटेनमेंट का एक अच्छा एक कोई चुटकुला शेयर कर लिया, या कोई महान हस्ती है उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई बहुत ही दिलचस्प बात है, जैसे कोई भी स्टार हो या कोई भी हमारे मार्गदर्शक हैं इतिहास में, के बारे में थोड़ा सा बोलकर एक अपने मैथ्स की क्लास या साइंस की क्लास या सोशल साइंस की क्लास शुरू की जाए। कहने का मतलब कि बोनस हो जाएगा पढ़ाई की पढ़ाई, और उसमें सीख लेगा बच्चा और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगी। और इन्वॉल्व करिए बच्चों को तमाम एक क्लासरूम जो होता है। देखिए अब बच्चे भले वो ऑनलाइन चैनल पे हों और इतने अच्छे, देखिए जो बच्चों के लिए दीक्षा चैनल आ गया है, स्वयं प्रवाह है और निष्ठा चैनल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने बनाया है, अभी सीबीएसई उसको लागू कर रहा है। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए समान अध्ययन का नहीं, केवल पढ़ाई का नहीं, एक लर्निंग का, ओवरऑल एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट लर्निंग जो है, लाइफ से रिलेटेड बातें, जो जीवन कौशल शिक्षा है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन है, पॉजिटिव हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ के लिए जो कुछ नुस्खे दिए गए हैं एक्टिविटीज के थ्रू, अब ये सब धीरे धीरे एक करिकुलम बन गया है और बना कर आगे भी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि टीचर्स का रोल प्रथम रहेगा एक घर के वातावरण को एक अपनापन देने के लिए, माँ बाप के रोल को स्कूलिंग में, एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, खासकर ग्रैंड पेरेंट्स जो थोड़े से फ्री हैं और अपनी तबीयत का भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एक पूरी फैमिली बेस्ड लर्निंग नहीं होगी जो हम जिसको कहते हैं एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो उसमें सब मिलकर करें। कार्यक्रम में आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएं, उनका निदान और समाधान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और आकाशवाणी संवाददाता नईम अख्तर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।